हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 2 सेमेस्टर 3 के लिए एक बुक चालू हुआ था जिसका नाम है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1A। जैसे पहला जो यूनिट उठाए थे जिसका नाम है अलजेब्रिक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। और आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज ए उठाएंगे। और जो बुक है उस बुक का आपका मैट्रिक्स नाम है ना, और ये लालजी प्रसाद के बुक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये जो बीएससी का सिलेबस दिया हुआ है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल चालू करते हैं एक्सरसाइज 1A। क्लास में आप बने रहे, क्लास को कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। एक्सरसाइज फाइंड ए प्लस बी। ए का वैल्यू बी का वैल्यू दिया है तो दोनों का हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो लेकिन लिखने का तरीका पहले आप लोग सीखिएगा क्योंकि पूरा फुल नंबर मिलना चाहिए। तो गिवन डेट आप लिखिए। इसे ए बराबर क्या है भाई, तो 2 3 4 5 6 7 1 1 है, ठीक है। और बी का वैल्यू मेरे पास क्या है, बी इक्वल टू दिया है 2 - 1 - 3 3 4 1 1 3 2। अब जैसे ए प्लस क्या पूछा है बी, मतलब ए प्लस बी क्या होगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, a प्लस बी कहने का मतलब क्या है, 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 1 1 है, ठीक है। बीच में प्लस है, 2 - 1 - 3 3 4 1 1 3 2 आएगा। इसको जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, 3 में से 1 घटेगा 2 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, 8 10 8 1 4 3 1 1 2 ना 2 1 1 2 4 आंसर हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग लिखते हैं। बोलता है कि फाइंड दी मैट्रिसेस ए एंड बी, मतलब ए और बी का वैल्यू याद करना है ना। इसको लिखेंगे फाइंड ए एंड बी वेन ए बराबर दे रखा है, अच्छा ए प्लस बी दिया हुआ है भाई, ए प्लस बी। ये हो गया 1 0 1 0 2 2 2 क्या है, 2 2 के बाद 1 1 2 है। उसके बाद एंड है a माइनस बी। a माइनस बी बराबर क्या है, 1 4 4 4 2 0 -1 -1 2। ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ है जोड़ करके। हाँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये समीकरण देता है। मैट्रिक्स में क्या देता है, समीकरण। आप 12th में बहुत अच्छे तरह से पढ़ चुके होंगे, लेकिन अब यही पढ़ना है, सिलेबस में यही दिया हुआ है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, सोल्व करने का बहुत आसान तरीका है। तो गिवन डेट में लिखेंगे कि a प्लस बी बराबर कितना दिया है बताइए। इसमें हम लोग लिखेंगे 1 0 2 1 0 2, उसके बाद है 2 2 2, उसके बाद 1 1 2 है। ये समीकरण क्या आ गया, 1 आ गया। एंड दूसरा समीकरण क्या है, a माइनस बी इक्वल टू ना 1 4 4, उसके बाद क्या है भाई 4 2 0 -1 -1 ये 2 आएगा। ये दिया हुआ है दो समीकरण। दोनों समीकरण के हम लोग 10th क्लास जैसा सोल्व करेंगे। देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे, तो सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। a प्लस क्या आ जाएगा, b बराबर इसमें लिखेंगे 1 0 2 2 2 2 1 2, ठीक है। और यहाँ पे a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, 1 4 4 4 2 0 -1 -1 2। चलिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या है 2 है। बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। अगर इसमें देखिएगा, अगर हम दोनों पे जोड़ देते हैं तो प्लस बी माइनस बी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अगर यही चीजें नहीं अगर रहता, जैसे आपके पास यहाँ पे 2 था 3 था केवल, तो कट तो नहीं रहा था। तो हम लोग क्या करते, इसमें 1 से गुना करते और इसमें क्या करते
2 से, तो 1 से गुना करते यही मिलेगा, 1 से इसमें भी और 2 से यहाँ भी, 2 से यहाँ भी, और इसमें आप माइनस चेंज करते हैं। ऐसा कभी आएगा तो आपको समझ में आ रहा है ना, जैसे क्लास 10th में विलोपन विधि पढ़े होंगे, गुना करके पीछा। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करने पर क्या करेंगे, एडिंग, तो ये दोनों क्या हो गया, बिल्कुल कट जाएगा। a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a आ जाएगा, प्लस b माइनस b कट गया। अच्छा, ये दोनों पे फिर क्या करना होगा, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना। पहले वाले पहले के एलिमेंट तो कितना आ जाएगा 2, दूसरे वाले दूसरे के साथ, तीसरे वाले तीसरे के साथ। अब दूसरे इस वाले को देखिए इसके साथ, तो 2 और 6 आ जाएगा, इसके साथ इसमें 4 आएगा और इसके साथ 2। समझ में आ रहा है ना। तीसरा वाला अब इसके साथ देखिएगा, इसके साथ 1 माइनस 1 0, 1 ये भी 0 और एक क्या आएगा 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखो जी यहाँ पे ये बराबर निकालेंगे तो ये इसके नीचे जाएगा, तो 1/2, ये 2 4 6 6 4 2 0 0 4 आ जाएगा। अच्छा ये बताइए 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दे, तो 1/2 गुने 2, तो 2 2 कटेगा तो क्या मिलेगा, ये 1, इसमें क्या मिलेगा, ये किसका वैल्यू आ गया, a का, किसका वैल्यू आया, a का। a का वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं चाहे इसमें रखते हैं, बाकी सोल्व करेंगे तो क्या b क्या आ जाएगा ना, आएगा ना। देखिएगा इसमें हम थोड़ा सा यहीं पे बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन किससे चलेंगे आप, चलो एक से चलते हैं। तो a प्लस क्या है b बराबर क्या है भाई, तो 1 0 2 है 2 है 2 है 2 है 1 1 2 है। अच्छा ये बताइए b बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 0 2 2 2 2 1 1 2, बीच में क्या होगा माइनस, उधर ले गए तो चलिए b का वैल्यू क्या होगा जी 1 0, तो निकाल के देख लिया जाए। a का वैल्यू क्या निकाले हैं आप, यहाँ से लिखेंगे 1 2 3, अच्छा 3 2 1 0 और 2। अब घटाइए, घटाने के बाद क्या मिलता है, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 0 में से माइनस यानी कि 2 आ जाएगा, -1 आएगा, 2 में से 3 को घटाएंगे -1 आएगा, 2 में से 2 को घटाएंगे 0 और इसमें से घटाएंगे 1, 1 में से मतलब 1 1 0 आ जाएगा। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट क्या आ रहा है 0, तो a का वैल्यू a आएगा और b का वैल्यू e आएगा। हमें इसमें देखिए यहाँ तक दिख रहा है ना, देख लेंगे थोड़ा सा। देखिए आपके पास ये नंबर 3 और नंबर क्या है 4 है, दोनों एक ही है, बस क्या है कि आपके पास मैट्रिक्स चेंज है, ऑर्डर चेंज है, लेकिन a और b तो दिया हुआ है ना, a का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है, और दोनों का पूछा क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a - 3 भी है और यहाँ पे 3a - 4 भी है। तो बनाने का दोनों तरीका क्या आएगा, सेम आएगा। हम एक ही सोल्व करेंगे, यहाँ से लिखेंगे गिवन नेट। गिवन नेट में भाई क्या दिख रहा है कि a बराबर दे रखा है 2 0 3 - 1 1 5 दिया है। अच्छा b बराबर कितना दिया है 1 0 2 - 1 -1 3 दिया। ये मैट्रिक्स आपके पास दे रखा है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि 2a - 3b का वैल्यू क्या होगा। चलिए आप वैल्यू निकालते हैं, 2a माइनस क्या आएगा 3b, तो लिखने का तरीका 2 हो गया, यहाँ से 2 3 1 0 -1 5 आ जाएगा, बीच में माइनस है। इसके बाद 3 लिखेंगे, b का वैल्यू क्या है 1 2 -1 0 1 और 3 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 आ जाएगा, 2 आएगा 0 आएगा -2 और ये 10 हो जाएगा। एक क्या 3 6 -3 आ जाएगा और इसमें 0 और ये -3 और 9 आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसको घटाना है, 4 में से 3 को घटाइएगा तो 1 मिलेगा, 6 में से 6 को घटाएंगे 0। अच्छा 2 में से माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये भी प्लस और माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 आएगा। 0 में से 0 0 आएगा, -2 माइनस माइनस प्लस, तब एक प्लस और ये -2 1 आ जाएगा। 10 में से यानी कि ये क्या आया 1 है। ये मिला क्या भाई, तो ये हुआ 2a - 3b का वैल्यू आ गया, ठीक है। अगर इसमें पूछ दिया जाए कि ऑर्डर बताइए
ऑर्डर ऑफ क्या पूछेगा 2a माइनस 3b। तो आप बना करके नहीं बोलिएगा, इसी को ऑर्डर हम लोग चेक करेंगे। तो 2 इंटू क्या है 3 का, और ये भी क्या है 2 इंटू 3 का, तो लास्ट में भी क्या आएगा 2 इंटू 3 का। देखिएगा R1 R2 है, C1 C2 C3 है, मतलब 2 इंटू 3 लिखना है तो लिख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा नंबर 4 है, A का वैल्यू दिया है, B का वैल्यू दिया है। अब 3 के मतलब 2 के जगह पर 3 रखिएगा, 3 के जगह पर 4 रखिएगा, बाकी गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। नंबर 5 दिया है, नंबर 5 में भी आप बिल्कुल सोल्व कीजिए। बोलता है कि प्रूव दैट द इक्वेशन a प्लस x ना बराबर क्या है 0 है, जो यूनिक सॉल्यूशन इन द सेट ऑफ ऑल m गुणे n मैट्रिक्स। नंबर क्या है तो 5 है। देखिएगा इसको हम लिखेंगे प्रूव दैट, प्रूव दैट में लिखेंगे। ये हुआ a प्लस x है, अब बराबर क्या है 0 है। A भी एक मैट्रिक्स है और X भी एक क्या है मैट्रिक्स है, आपको सोल्व करके दिखा देना होगा। तो क्या लिखेंगे इसमें एट यूनिक है भाई, एक मिनट चलो, यूनिक इन द सेट ऑफ ना, इन द सेट ऑफ ऑल m गुणे n मैट्रिक्स। जीत दिया हुआ है भाई, एक सेट बनना है, बन जाएगा। कैसे बनाएंगे इसको, देखिए बहुत इसको ज्यादा लेंदी नहीं बनाएंगे हम लोग। क्या करना है कि LHS इक्वल टू RHS बनना है, तो हमें तो 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले गिवन डेट दिया है, फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाए बताइए। a और x है, a भी एक मैट्रिक्स है, a भी क्या है मैट्रिक्स है, और a प्लस x इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। हमने क्या किया कि एक a का मैट्रिक्स मानेंगे और एक x का, और बाकी ये भी देखना है कि अद्वितीय हल भी होना चाहिए, एक से अधिक हल भी नहीं आना चाहिए। तो बात यहाँ बनता क्या है कि देखिएगा a लेट मान लो, a बराबर एक मैट्रिक्स 2 3 4 1 का ले लिए एक मैट्रिक्स, एंड x बराबर हमने क्या किया कि ABC मान लिया। कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें कि सिंस a प्लस x इक्वल टू क्या चाहिए 0 है, तो a का वैल्यू 2 3 4 1 आ जाएगा, आ गया ना। अब प्लस क्या आ जाएगा A B C और D इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो इसको उठाकर तो उधर भेजेंगे, तो प्लस है तो क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, प्लस है तो माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। और 2 3 4 1 माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा A B C और D इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 -3 -4 -1। ये कैसा मैट्रिक्स है इक्वल मैट्रिक्स है। देखिए हम इक्वल क्यों किए, एक इधर मैट्रिक्स है और एक उधर, और बीच में क्या है बराबर है, दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है, तो इक्वल मैट्रिक्स है। तो पहला वाला पहले के साथ एलिमेंट बराबर हो जाएगा, दूसरे वाला दूसरे के साथ हो जाएगा, तीसरे वाला तीसरे के, और D इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये हमको कैसा मिल रहा है बताइए, यूनिक एक अद्वितीय हल मिल रहा है, एक हल मिल रहा है ना सभी का। अब हम लोग के प्रूफ क्या करना है, अब इसी टाइप से हम लोग अपने मन से तो बांधे थे ना, प्रूफ करने का तरीका क्या है कि हम लोग LHS में रखेंगे, बिल्कुल ये आ जाएगा। तो LHS का वैल्यू कितना आ रहा है a प्लस x बराबर, देखिए a का वैल्यू क्या है, क्या बोलो 1 कुछ नहीं -2 आ जाएगा, माइनस क्या आएगा 3 -4 और -2, 2 प्लस -0 आ जाएगा कि नहीं आएगा। अरे पहले निकाल करके एक, तो सिंपल तरीका यही है। एक और तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक मिनट कहाँ पे माइनस, अच्छा ये वाला 2 हो जाएगा ना, 2 में से 2 हटाएंगे ना, प्लस माइनस माइनस, नहीं समझे। इसी टाइप से सॉल्व कर देंगे। और क्या करता है
पहले देख लेंगे कि हमें ये भी मिलना चाहिए, अद्वितीय हल भी मिलना चाहिए। एक एक मिल गया, बाकी सॉल्व करेंगे, इसको बाद प्रूव कर देंगे। बात सही है कि अद्वितीय हल भी होगा, तो लिख सकते हैं कि a प्लस एक्स इक्वल टू 0 है या यूनिक सॉल्यूशन। ये भी तो मिल रहा है ना सब में, देखो तो ये हो गया आपका यूनिक। ये लिखना है, लिखिए या नहीं लिखना है। चलिए ये मेन नहीं, आप लोग क्या अगर सोच रहे कि a प्लस एक्स बराबर 0 होना चाहिए, आपको ये दिया मतलब प्रूव दैट ये जो आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अद्वितीय हल होना चाहिए। समझ गए? तो a का वैल्यू कुछ ले लीजिए, b का वैल्यू, x का वैल्यू कुछ ले लेते हैं, x y z a b c d कुछ भी ले लेंगे, क्योंकि नंबर नहीं लेंगे, नंबर लेंगे तो कहाँ से एक यूनिट नहीं आएगा, क्योंकि अद्वितीय हल 10th क्लास में पढ़े होंगे कि x y निकलता है ना, तो x y तो ही a b c d में लेनी है मैट्रिक्स के रूप में। हमने यहाँ पे दे रखा है और इसमें पुट करके a b c d का वैल्यू निकाल दिए, तो इसका देख रहे हैं कि अद्वितीय हल हो गया। ये आपको सोल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, इसमें प्रूव हो गया। हमने इसको देखा दिया कि x और a का और x का वैल्यू रखेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये नंबर 6 है और नंबर क्या है 7। दो प्रश्न लिख दिए एक ही बार, क्योंकि बहुत अच्छे वाले हैं, मजाक करते रहा है ये बार बार। ए और बी क्या है, दो मैट्रिक्स है और उसकी ऑर्डर कितना है, m गुणे n ऑर्डर का है। बात समझ में आ रहा ना? तो कोई भी मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, m गुणे n मैट्रिक्स का होगा, और एक दिया हुआ है आपके पास 0 0 क्या होना चाहिए, इज द नल मैट्रिक्स। यानी कि नल मैट्रिक्स क्या होता है कि ऑल एलिमेंट्स आर 0 ऑफ एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। अब इसका भी क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम आना चाहिए। ये बोला कि सो दैट अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 है तो b बराबर माइनस a आना चाहिए, और एक पर क्या आना चाहिए, a बराबर माइनस b आना चाहिए। इसको सोल्व करने का देखिए हम लोग कैसे करते हैं। जैसे सीधी सी बात है कि गिवन दैट, तो गिवन दैट में एक ही चीज दिया है कि a प्लस b बराबर क्या है 0 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? दोनों का एक ऐसा मैट्रिक्स है कि दोनों के जोड़ने के बाद 0 आएगा। इस पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, माइनस a है। क्या है, माइनस a है, मतलब RHS में माइनस a है कि LHS में, RHS में है। इधर हम लोग क्या करेंगे, माइनस a दोनों तरफ ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है? यानी कि इसमें a होगा प्लस क्या आ जाएगा, b हो गया। ये एक साथ तो है था पहले से, और एक माइनस ऐड करेंगे तो इधर भी क्या आना चाहिए, माइनस ऐड करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a हो गया, ऐसे लिख सकते हैं, बताइए प्लस माइनस क्या आ जाएगा, हो गया। अब बताइए इसको प्लस माइनस क्या आ जाएगा, a माइनस a लिखेंगे और प्लस बराबर क्या आएगा, ये क्या हो गया, ये क्या आ जाएगा, b बराबर माइनस b आएगा। हो गया ना? तो समझ में आया ना? और नहीं समझ में आ रहा तो एक अलग तरीका से जस्ट समझा रहे हैं कि दो मैट्रिक्स लेंगे, a प्लस b ले लेंगे, बराबर क्या आ जाएगा 0। उसको उधर ले चलेंगे, अपने खुद माइनस आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए दूसरे हम लोग पार्ट यहाँ से बनाते हैं, दूसरे भाग के सेकेंड पार्ट वाला। मान लो कि ये सेकेंड पार्ट आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ना अभी। और इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट को करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है चीजें? देखिए सिंस क्या है कि a प्लस b बराबर क्या है 0 है। बात समझ में आ रहा है? a प्लस b बराबर क्या है 0। थोड़ा सा रुक जाइए, a बराबर क्या है b, मतलब माइनस b है, a बराबर माइनस b है। RHS में क्या दिख रहा है, तो हमें क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस b को ही ऐड करेंगे। कहने का मतलब a प्लस b तो ये था, और a माइनस लगा के दोनों तरफ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कोई दिक्कत? अभी ये बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस क्या आ जाएगा, b प्लस क्या आ जाएगा, माइनस b। लिख सकते हैं ना? जी। बराबर क्या आएगा 0 माइनस b आएगा। अच्छा ये बताइए a, ये क्या आएगा b माइनस b, बराबर क्या आ जाएगा माइनस b। ये तो कट गया अभी, तो a छोड़ देते हैं, बराबर क्या आ जाएगा माइनस b। समझ में आया ना?
इतना नहीं कॉस्ट वगैरह करेंगे तो डायरेक्ट दोनों तरफ से लिख दे एडिंग बाई माइनस बी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से माइनस बी को जोड़ देंगे, अपने माइनस प्लस करके काट देंगे, ठीक है। चलिए नंबर यहाँ पे लगातार 7 भी देख लेंगे, उसके बाद ही लिखेंगे। बोला है कि इफ ए इज एनी मैट्रिक्स m गुने n, मतलब क्या बोला कि इफ a इज एनी m गुने n मैट्रिक्स देन शो दैट नंबर 1 और नंबर 2 में दिया है। क्या मान, चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे इसको अपने मन से, जो हमें समझ में आ रहा है उस वाले को एक मैट्रिक्स ले लेंगे जी। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है तो लेट हमने माना एक नंबर में मान लेते, जो मन में आएगा उसको हम मैट्रिक्स ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहला यही पूछा है कि 1a बराबर a, तो इतना याद रखना है कि किसी भी अगर नंबर में हम 1 से गुना करेंगे तो वही नंबर रहता है, सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैट्रिक्स भी वही का नाम है, लेकिन देख लेंगे। देखिए ये हम लोग क्या करेंगे, नाउ लिखते हैं कि 1a कहने का मतलब 1 होगा और a का वैल्यू 2 3 4 1 0 1 आएगा। आप 1 से थोड़ा सा गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 0। समझ में आ रहा है ना। तो आप ये बताइए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स में कोई अंतर है? इतना बराबर हम लोग क्या a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब इधर से कौन आ रहा था, हो गया। सेकेंड भाग में क्या है कि -1a बराबर -a आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे। ये क्या है, -1 है ये, और ये क्या है, a है बराबर, तो -1 हो गया। a का वैल्यू कितना है, 2 3 4 है, 2 3 4 है, 1 0 1 है। चलो जी माइनस से गुना करेंगे तो सब में क्या लग जाएगा, माइनस। क्या देखिएगा ये चीज है -1a, आप ही बता दीजिए ये क्या वैल्यू है, बताओ जी। तो ये 2 है जी, 2 थोड़ा सा इसको देखिए, ये आपका एलिमेंट सब क्या है, माइनस में है, और हमें लाना क्या है, माइनस। या a का वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, हाँ कॉमन करेंगे, मतलब दिख तो नहीं रहा है। तो प्रत्येक एलिमेंट अगर हम माइनस कॉमन करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट से कॉमन होगा, ठीक है। तो आप इसको माइनस कॉमन करके लिखिएगा तो क्या मिलेगा, 2 1 3 0 4 1। अब बताइए इधर से क्या लिखेंगे, -1a बराबर ये क्या है, माइनस, इस वाले के वैल्यू और इस वाले को दोनों मिला लीजिए, सेम टू सेम है। इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, तो वैसे पेपर में देता है तो आपको प्रूव करना होगा। एक मैट्रिक्स मान लेंगे, बाकी सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीका से सॉल्व कर लीजिएगा, समझ में आ गया आपको। इसको नंबर 7 तक हो गया, 8 और क्या है, एक 9 बचल है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, 8 और 9 को खत्म करते हैं उसके बाद ही है ना, तो तीनों इक्वल होना चाहिए ना। तो जैसे आपके पास ये 2 चीजें था, आपके पास 3 चीजें हैं, इसी टाइप से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तीनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, बहुत नंबर लेके बनाते हैं। ए मेरे पास क्या है कि m गुने n का मैट्रिक्स है, तो m गुने n मतलब 2 into 3 का होगा, 2 into 4 into 2 का होगा, कुछ भी होगा ऑर्डर। ये क्या है, एक स्केलर है, तो बोला है कि तीनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बात यहाँ पहले क्या है कि लेट मानते हैं। एक मैट्रिक्स हमने एकदम सिंपल तरीका से मानेंगे, 2 3 4 और 1 1, ठीक है। छोटा ही मैट्रिक्स लेते हैं, कोई भी आप मैट्रिक्स लीजिएगा बिल्कुल इक्वल आएगा। पहला हम लोग क्या करते हैं, -a निकालते हैं, ठीक है। देखिएगा नाम -a कहने का मतलब क्या होगा, ये माइनस तो k रहेगा ही ना रहेगा है। और a का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, a का वैल्यू आपके पास 2 3 4 और 1 है, सभी में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या आ जाएगा, तो -2k आ जाएगा, -3k आ जाएगा, -4k आ जाएगा और -k आएगा। ये वैल्यू क्या देगा, a दिया, -k a का दे दिया। उसके बाद हम मिडिल पॉइंट को निकाल देते हैं, ठीक है।
तो देखिए क्या है, माइनस के ए ऐसे लिखा हुआ है, तो ये माइनस बाहर में रहेगा। अब के ए पहले देखो कहाँ से के निकालते हैं, के ए, तो कहने को तो हम लोग अभी क्या है के ए निकालेंगे, क्योंकि पहले अंदर वाला के निकलेगा, तो के ए का वैल्यू क्या है 2 3 4 1 है ना। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2k 3k 4k और के आएगा। क्योंकि निकालना क्या है कि माइनस लगाना है, तो इसमें हम लोग इसलिए क्या करेंगे माइनस के ए, तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा, और के का वैल्यू कितना है 2k 3k 4k ये आ जाएगा। माइनस से प्रत्येक एलिमेंट में गुना कर देंगे 2k 3k माइनस 4k ना। ये दोनों वैल्यू क्या आ रहा है सेम आ गया। अब लास्ट में क्या निकालेंगे के माइनस ए निकालेंगे, तो एंड देखिएगा पहले माइनस ए निकालना पड़ेगा, अंदर में क्या है माइनस ए, माइनस हो गया, ए का वैल्यू 2 3 4 1 है। अब माइनस से गुना करने वाले हैं तो सभी एलिमेंट में माइनस से गुना कर देना पड़ेगा ना। उसके बाद क्या करना होगा के से गुना करना होगा, ए आ जाएगा के माइनस ए बराबर, तो यहाँ से के आएगा, माइनस ए का वैल्यू क्या आया -2 -3 -4 -1, के से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा -2k -3k -4k और -k। अब तीनों वैल्यू को आपको लोग ये देख लेना है कि क्या आ रहा है। देखिए इसका जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं, बिल्कुल देखिए लास्ट में इसका फिर वैल्यू निकाले, तीनों क्या है इक्वल है, तो लिखेंगे कि देयरफॉर माइनस के ए बराबर ए बराबर और लास्ट में क्या है ए माइनस ए इक्वल है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस टाइप के ऐसे ही बनाएंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं, थोड़ा सा एक छोटा सा हम लोग एक मैट्रिक्स लेंगे और मैट्रिक्स को हम लोग अलग अलग वैल्यू निकाल करके देखेंगे, तीनों के आ जाएंगे इक्वल आएगा, यानी कि ए इक्वल है। ठीक है, 9 में भी क्या बोला है कि दो मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स m गुने n का ही है। नंबर 9 देखिए, नंबर 9 है, बोला है इफ ए एंड बी, बी क्या है 2 m गुने n मैट्रिक्स है, मतलब दो मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिसेस बोलता है कि प्रूव दैट माइनस a प्लस b है इक्वल टू माइनस a माइनस क्या है b, यही काम किया है। हमारे दोनों में माइनस लगाया है, हाँ माइनस तो है। चलिए इसको सोल्व कर लेंगे, बिल्कुल सोल्व होगा। दो मैट्रिक्स ले लेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, देखिएगा सोल्व में करेंगे क्या, हाँ ले a बराबर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 4 3 4, एक मैट्रिक्स हो गया। ये 2 गुने 2 का लेते हैं और b का मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग 1 0 2, मान लो कि ये मैट्रिक्स है मेरे पास। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले a प्लस बी निकालते हैं, देखिएगा जी नाउ a प्लस बी निकालेंगे, तो दोनों का हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2 4 3 4, बीच में प्लस है 1 0 2 0 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 3 4 5 और 4 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, आगे माइनस लगाना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे माइनस a प्लस बी करके, ये माइनस हो गया 3 4 -5 और 4, तो ये माइनस के लगा। अब माइनस से गुना कर दिए हम लोग, तो माइनस सभी एलिमेंट में लगा देना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या मिल गया माइनस इंटू ए प्लस बी, क्लियर है ना। अब निकालना क्या है, माइनस से माइनस बी निकालेंगे। देखिए माइनस से माइनस बी, माइनस लगा देना, ए का वैल्यू 2 4 3 4 आ जाएगा।
बी का वैल्यू ये देखिए माइनस है, माइनस लगा के बी का वैल्यू 1। अपने मन से मैट्रिक्स को लेना है, ए माइनस को हम लोग क्या करेंगे गुणा कर देते हैं, तो -2 होगा, -4 होगा, -3 होगा, -4 होगा। चाहे तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस गुना कर दे, क्या गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा, तो -1 0 -2 0। अब बताना है कि देखिए -2 अब प्लस -1, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस क्या मिलेगा 3, -4 + 0 तो -4, -3 और -2 कितना मिलेगा -4 और 0 -4। अब इस वाले को और इस वाले को देखिए आप मिला करके, दोनों क्या है इक्वल है, a माइनस क्या है b बराबर क्या है इक्वल है, -a - b = a, दोनों वैल्यू क्या आ रहा है सेम, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे माइनस लगा करके इसको लिख देना है इक्वल टू -a - b। आपको यहाँ याद नहीं रखना है ना कि हम कौन सा मैट्रिक्स मानेंगे। अब दुनिया में जो भी आपको समझ में आ रहा है कि पूरे बोल रहे हैं कि दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स लेंगे ए और बी और इसको सोल्व करेंगे LHS = RHS तो बिल्कुल इक्वल आएगा। कई क्यों आएगा, क्योंकि -a + b है ना, तो आप इसको माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा -a और -b नहीं आएगा। तो वही चीजें यहाँ पे है, लेकिन हम लोग को सोल्व करके दिखाना रहता है, डायरेक्ट थोड़ा बोल सकते हैं -a - b। ए का वैल्यू ले लीजिए, बी का वैल्यू लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, फिर माइनस लगा दीजिए, -a - b निकाल दीजिए, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल होगा, तो LHS = RHS। और है नहीं है, टोटल 9 था। अगले हम लोग क्लास में क्या पढ़ेंगे, दो मैट्रिक्स का क्या होता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ऑफ तो मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किससे होता है। तो आप बिल्कुल क्लास को देखिए, क्लास अच्छा लगे तो क्लास को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं हम लोग एक बार अगली क्लास में, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई लेकर के आएंगे। ओके।